नेपाल के सख्त टैक्स नियमों से सीमावर्ती बाजार प्रभावित हो गया है। बहराइच जिले से सटे रुपईडीहा बॉर्डर के बाजार की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है, जहां रोजाना 50,000 से अधिक नेपाली नागरिक अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आते थे, वहां अब इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। बता दें कि हजारों खरीदारों से गुलजार रहने वाला बाजारों में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। कस्टम नियमों में बढ़ती जा रही सख्ती का सीधा असर अब सीमावर्ती भारतीय बाजारों में दिखने लगा है। भारत से खरीदे गए 100 रुपए से अधिक के हर सामान पर अब कस्टम ड्यूटी अनिवार्य कर दी गई है। परेशानियां ये आ रही है भाई साहब कि आज से नहीं, आदिकाल से एक नेपाल का और भारत का मजबूत संबंध है और रोटी बेटी का रिश्ते वाला देश है, छोटे भाई बड़े भाई वाला। और 100 रुपया का जो नियम बना था, ये लगभग 35 से 40 वर्ष पूर्व बना था। इसको नई युवा बालेन सरकार जो है, इसने प्रभावी रूप से लागू कर दिया। अब सामान जो भारतीय बाजार से लेके जाते हैं, नेपाल के एपीएफ हैं, सशस्त्र पुलिस बल जिसको कहते हैं, उनके द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, छीना जाता है, फेंक दिया जाता है। भंसार का अगर जो राजस्व बढ़ाने का उद्देश्य है, तो राजस्व के लिए आपको समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। जनसंख्या पहले से बहुत बढ़ चुकी है। नेपाल सरकार द्वारा जो सख्ती दिखाई जा रही है, उसका सीधा सीधा कारण ये है कि नेपाल में नई सरकार आई है और नई सरकार आते ही नया नियम थोप दिया गया है नेपाल में। अगर भारत से कोई भी नागरिक 100 रुपये के ऊपर कोई सामान लेके आता है तो उस पर भंसार यानी कस्टम देना होगा। इस समय व्यापार बहुत मंदा है। आप समझ लीजिए कि बॉर्डर टाइट होने के कारण एकदम बाजार एकदम खाली है। आप समझ लीजिए 15 दिन से यही नाटक चल रहा है। जब से नई सरकार आई है, नई सरकार ने एकदम भंसार को एकदम टाइट कर दिया है और कोई चीज़ जाने नहीं दे रहा है। कस्टमर अब आप समझ लीजिए इसी वजह से एकदम डरे हुए हैं कस्टमर, और कस्टमर आ नहीं रहे हैं।